MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम जिला छिंदवाड़ा में खड़े हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सनवर पटेल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से छिंदवाड़ा में मनाया गया, जिसके अध्यक्ष गयासुद्दीन पासा साहब और उनके हमनवा साथी मोहम्मद साजिद साहब, रफीक अहमद भूरा भाई, अजहर खान साहब, मोहित खान साहब, आजम रजा साहब और इरफान रजा, और हमारे बीच में मौजूद अहमद खान साहब, उनके द्वारा बड़ी शान शौकत के साथ छिंदवाड़ा जिले में सनवर पटेल साहब का जन्मदिन मनाया गया। आइए हम उनसे जानते हैं कि सनवर पटेल साहब का जन्मदिन इतनी शान शौकत से जो मनाया गया। जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सनवर पटेल साहब को कि वो उनका आज जन्मदिन है, और आपने इतनी शान शौकत से जो जन्मदिन मनाया गया, नई खास चीज़ क्या है, आइए हम उनसे जानते हैं। हमारे डॉक्टर सनवर पटेल साहब हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वो हमारे एक आइडियल पर्सन हैं, और जिन्होंने शिक्षा के लिए पढ़ो बढ़ो योजना लेके आए, जिसमें हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने उस नीति को वक्फ बोर्ड में जोड़ा, और वक्फ बोर्ड में जोड़ के और सभी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और स्कॉलरशिप के रूप में ये पैसा उनके खातों में स्कूल में डल रहा है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम, ये उन्होंने एक हमको संदेश दिया, और इस संदेश में हमने हमारे सनवर पटेल साहब के जन्मदिन पर हम सभी हमारे वक्फ बोर्ड के जिला हमारी कार्यकारिणी ने हमारे वृक्षारोपण में सबने सहयोग किया। साथ ही उनका जन्मदिन हमने वृद्ध आश्रम में जाकर हमारे बुजुर्गों के साथ मनाया, और बुजुर्गों के साथ मनाकर उनसे हमने दुआएं आशीर्वाद ली, और साथ ही हमारे सनवर पटेल साहब को भी उन्होंने दुआएं और आशीर्वाद दी कि आप हमेशा ऐसे ही प्रगति के कार्य आगे करते रहेंगे। इसी के साथ हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सतत उनके उन्नति के पथ पर आप अग्रसर रहे, हम सब उनके साथ हैं। इस जन्मदिन के मौके पे जैसे आपने समाज के हित में स्कॉलरशिप योजना निकाली, क्या आपके दिमाग में और कोई ऐसी योजना है जो समाज के हित में काम कर सके? हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के लिए वांछित नहीं है, वो उनको उस शिक्षा वो मिल नहीं रही। जैसे कंप्यूटर की शिक्षा है, ये निश्चित ही हमारे सनवर पटेल साहब ने ये कहा है कि अब ये जो कार्यक्रम है हम और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम मीडिया से भी जुड़ेंगे, साथ ही प्रचार प्रसार हो और हमारी योजनाएं हर घर तक पहुंचे। जन्मदिन के इस मुबारक मौके पर क्या मुस्लिम समाज के लिए कोई नई योजना चालू करने की जा रही है वक्फ बोर्ड? मध्य प्रदेश में इसके पहले हमारे सनवर पटेल साहब ने हमारे जितने भी अपने मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं उनको एक बैठक ली, और बैठक में ये संदेश दिया कि अब आप हमारा अगला कदम जो हमारी बच्चियां हैं और उनकी शादी के लिए जो भी निकाह योजना है उसमें पूरा का पूरा सहयोग वो करेंगे। साथ ही उनका जो भी सामान हमारे ज़रूरत का है वो बराबर हमारे वक्फ बोर्ड से उनको उपलब्ध करवाएंगे। इज्तिमाई निकाह के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं इस बात? इज्तिमाई निकाह के तौर पे भी हम ये बात पहले से ही हमारी ये योजना चल रही थी, और साथ ही उसमें जो भी और चीज़ लगेगी वो वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे चेयरमैन की तरफ से वो चीज़ें वहाँ पर लाई जाएगी और उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखा आपने, हमारे बीच में छिंदवाड़ा जिले के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष गयासुद्दीन पासा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि इस जन्मदिन के मौके पर एक और योजना का उन्हें आगाज आज कर दिया गया है, जिसका नाम है इज्तिमाई निकाह योजना। बबलू भैया जी, वक्फ बोर्ड के जो निकाह योजना है उससे आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? भाई साहब ऐसा देखिए कि मुस्लिम समाज के अंदर में सबसे बड़ी एक बल मिला है ये
कि जितनी भी जवान बच्चियां हैं जो शादी के लिए बेचारे लोग घर वाले तरसते थे कि अब कैसा करेंगे, लेकिन ये हमारे सनोवर पटेल साहब ने और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको निकाह को आसान करके सबके लोगों की इसमें भलाई ये है कि बिना खर्चे की आदमी एक सामूहिक शादियां होंगी, उसमें वक्फ वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना, तो देखते रहिए MP28 न्यूज।